बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के मुतल्लिक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अहम तरीन समात फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अज खुद नोटिस काजी साहब को जो लेना पड़ गया। इस सब के अंदर काजी साहब ने मीडिया को लेक्चर भी दिए, ये भी कहा कि मेरे खिलाफ तो इतनी बातें होती हैं, मैं कुछ नहीं करता। तो यूं ही लग रहा था कि काजी साहब को ये तौहीन अदालत का नोटिस जो है या अज खुद नोटिस मजबूरन लेना पड़ गया है। लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खड़े हुए, उसी तरीके से अब बाकी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो भी खड़े हो चुके हैं और काजी साहब के लिए भी ऑप्शंस अब महदूद होते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम चीज हुई वो ये है कि एक दिन था कुछ हफ्ते पहले जब अचानक लोग उठे और हमने मरियम नवाज की पुलिस के यूनिफॉर्म में एक तस्वीर देखी। शुरू में सबको लगा कि ये एडिटेड है, लेकिन उसके बाद पता चला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं ये उनका शौक है और उन्होंने ये उनका मोराल जो है बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया है। और उसके बाद वैसे हमने तो ये बात कही कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्हें बहावल नगर में पोस्ट कर देना चाहिए कुछ अरसे के लिए। पुलिस की वर्दी तो पहन ली है ताकि वहां पर जो पुलिस एहलकार हैं उनका मोराल बढ़े। अब नाज़रीन किराम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक मरतबा फिर वर्दी पहनी है। आज काली वर्दी पहनी है। ये वर्दी पंजाब में एलीट फोर्स की है और एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने खिताब किया, गार्ड ऑफ ऑनर लिया और एक मरतबा फिर जो है वर्दी पहनी। और मैंने आपको उसी दिन खबर दे दी थी कि एक और वर्दी सिल चुकी है और उस वर्दी की तस्वीर भी दिखाई थी। ये वही वर्दी है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक दो हफ्ते बाद अब पहन ली है। अब इस सब के अंदर बड़ी दिलचस्प मामलात हो रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब पुलिस की वर्दी पहनी तो सानिया बहावल नगर हुआ था और उसमें पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ उसमें मरियम नवाज की हुकूमत की खामोशी एक मुंह बोलता सबूत थी इनकी कुल वक़्त की कि ये किस कदर हुकूमत इनके हाथ में है, किस कदर इक़्तिदार इनके हाथ में है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट से भी ने आज एक बहुत बड़ा धचका लगा है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ना वो भी डट चुके हैं। मरियम औरंगजेब के साथ जो मुकालमा हुआ है ना आज, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं इनके हवाले से शेर अफजल मरवत ने बड़ा दिलचस्प कॉमेंट किया है और शेर अफजल मरवत ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। और जाहिर बात है कुछ अरसे से खामोश थे कुछ दिनों से, लेकिन आज इस्लामाबाद वो हाई कोर्ट गए हुए थे किस केस के सिलसिले में वो तो मैं बताता हूं। लेकिन मरियम नवाज के हवाले से जब पूछा गया कि एलीट फोर्स की अब वर्दी पहनी है तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प तजिया दिया कि मरियम नवाज को कच्चे के इलाके में चले जाना चाहिए। जो कच्चे के डाकू हैं जिन के आगे पूरे का पूरा स्टेट जो है, पूरी की पूरी रियासत जो है वो बेबस नजर आती है, तो वहां पर जाएं और ऑपरेशन लीड करें और सिर्फ इस तरह से जो स्टंट्स हैं वो पुल ना करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कभी डॉक्टर्स वाला ओवरऑल पहन के डॉक्टरी का शौक पूरा कर रही होती हैं, कभी वो स्कूल्स में जाके टीचर बनने वाला शौक पूरा कर रही होती हैं। तो ये सारे शौक जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा यूं लग रहा है कि ये वक्त उन्हें मिल गया हुआ है और इसमें वो अपने सारे शौक जो हैं वो पूरे करना चाहती हैं। अब जरा लाहौर हाई कोर्ट वाले मामले पर आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर समाअत हुई। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुजतबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में एटीसी कोर्ट्स में जजों के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रार को खत लिखे। एटीसी गुजरांवाला लेबर कोर्ट्स में जजों की तकर्री के रजिस्ट्रार को 3-3 नाम भिजवाए कि इनमें एक जज लगा दिया जाए। कानून की मंशा के मुताबिक जजों के पैनल के नाम भिजवाए। अदालत में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान भी मौजूद हैं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करते हुए कहा कि हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियां करना चाहते हैं। वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद ने कहा कि कानून के तहत जजों की तकर्रियां होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और इस्तफसार है। उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने जजों की तकर्रियों की बाबत बार बार क्यों यकीन दहानी कराई, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला ने कभी मुझसे मुशावरत के लिए कहा, हमने केस में नोटिस किए और कई बार एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया। मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं, शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को ही मैं बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन हम भी क्या करें, लोग हमें
चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तायुनात होंगे तो फैसले होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दे दें, उसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। अब यह नुक्ता अहम है, जिस पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एटीसी जजों की तकर्री कितने दिनों में होनी है, फैसले कितने रोज में होने हैं, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि 7 रोज में फैसला करना जरूरी है। बाद सेक्रेटरी कानून पंजाब ने अदालत में जजों की तकर्री का तरीकाकार और कानून जो है वो पेश किया और 3 हफ्ते में ये चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे दिया और रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है और कमेटी से सोमवार के रोज तक की पेशरफ रिपोर्ट भी मांग ली है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद जो है वो इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत को पसंद के जजेस देने से इनकारी नजर आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, और देयर इज अ रीजन कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जेल के अंदर गुफ्तगू जो है उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई और वो केस भी चल रहा है। अब जेल रूल्स की शिक 265 जो है कि जिसमें सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती जेल में, उसके खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त जो है वो अदालत में पहुंची और इस दरखास्त के ऊपर हुकूमत की जानिब से एतराज लगाया गया कि ये नाकाबिले समात करार दें इसे, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एडवोकेट जनरल ने दरखास्त पर दायरा इख्तियार से मुतल्लिक एतराजात लगाए, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा हुक्मनामा इस ज़मीन के अंदर जारी हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। और जारी बात है, मुक्तदरा जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स हैं, वो इन सारी डेवलपमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देख रहे होंगे। अब इस सब के अंदर जो आज हुक्मनामा जारी हुआ है वो ये है कि ज़ियाउल हक के दौर में जेल में कैदियों पर सियासी बातचीत पर पाबंदी आयद की गई थी। उस पाबंदी की जेल रूल्स की शिक 265 को शेर अफजल मरवत ने चैलेंज किया था और इमरान खान की वजह से यह दरखास्त दायर की थी। आज वो दरखास्त काबिल समात करार दे दी गई है और एडवोकेट जनरल के एतराजात को मुस्तरद कर दिया गया है और अगले जुम्मे को दलाइल जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर तलब कर लिए गए हैं। यानी इस वक्त अगर हम ये देखें तो बाज़ाब्ता तौर पर कैदियों की सियासी गुफ्तगू जो है उसके खिलाफ जो एक शिक है जेल रूल्स की, और ज़िया दौर का जो मामला चल रहा था, इमरान खान साहब की वजह से वो मामला हाईलाइट हुआ। शेर अफजल मरवत ने ये केस पहले से किया हुआ है और इस सब के अंदर ये दरखास्त काबिल समात करार दे दी गई है और अटॉर्नी जनरल को बहुत बड़ा धचका इस सारे के सारे सिनेरियो में लग चुका है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि काजी साहब जो हैं उन्होंने अपना दूसरा अज़ खुद नोटिस ले लिया है। इससे पहले एक अज़ खुद नोटिस उन्हें लेना पड़ गया क्योंकि वो तो 6 जजेस वाले मामले पर शहबाज शरीफ से मिलकर गिटमिट हो चुकी थी उनकी, लेकिन मजबूरी थी फुल कोर्ट के बाद। अब ये लग रहा है कि ये भी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए आज जाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो मैंने सुनी है उसमें अल्फाज म्यूट थे। वाह भाई वाह, अल्फाज म्यूट हो गए अटॉर्नी जनरल, यानी इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। आज़ादी इजहार और तौहीन अदालत से मुतल्लिक आइन और कानून पढ़ें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे, ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत यह सब किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें, अगर इस्लाह का तरीका कार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख कर दें, हम बेहतरी लाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के ऊपर चढ़ दौड़ें, इसलिए अदलिया पर एतमाद खत्म होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है लेकिन बहैसियत इदारा ऐसे रवैये की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा कि मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सबसे कमजोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने बहुत से सवालात उठाए। इन्होंने कहा कि दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं, ये ऐवान में बोलते तो और बात थी, लेकिन ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया गया? बज़ाहिर इसके पीछे कोई एजेंडा नजर आ रहा है, जो कि अतर मिनल्ला साहब ने भी कल कहा कि ये प्रॉक्सी हैं। अब अदालत ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन
توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت کے اندر عدالت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ 2 ہفتے میں وضاحت دیں، کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، جبکہ عدالت نے مزید سماعت جو ہے 2 ہفتے کی ڈیٹ دے دی ہے۔ 5 جون تک سپریم کورٹ نے یہ سماعت تو ملتوی کر دی ہے، لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذرا یہ آئیں سامنے اور پھر ہمارے سامنے یہ باتیں کریں جو یہ ادھر کر رہے تھے۔ اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے ان کے پیچھے کون ہیں، اور کامران ٹیسوری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس داغی، فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پوری سیریز چلی ہے، اور بہت سے میجورٹی ایسے لوگ جو کہ یہ سب کو پتا ہے، یہ اوپن ایک سیکرٹ ہے، یا پھر یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر کون ہے، اور وہ لوگ جن کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ نہ وہ کسی پارٹی کے ہیں بلکہ وہ کسی اور ہی پارٹی کے ہیں جو ہر دور میں اقتدار میں رہتی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ ریسنٹلی ویسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے تھے، انہوں نے بھی سائیڈز بدلی۔ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب جب آمنے سامنے آئے تو پہلی دفعہ ہم سب کے لیے ایکسپیکٹڈ تھا وہ خان صاحب کی سائیڈ پہ تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خان کے ساتھ وفا کر گئے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت سے ایسے بڑے پیمانے پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ کردار ہیں جو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، پراسرار طور پر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، جماعتیں اپنے بندوں کو چھوڑ کے ان بندوں کو منتخب کرا دیتی ہیں، اور وہ جیتنے کے بعد بھی جس جماعت کے ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں ان ووٹوں کے ساتھ جیتنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اب وہ آزاد بھی کوئی ایک پارٹی ہے، جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب منتخب ہو گئے، اب محمد اورنگزیب صاحب منتخب ہو گئے، محسن نقوی صاحب منتخب ہو گئے، فیصل واڈا صاحب منتخب ہو گئے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی بنی تھی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کے لیے بھی آپشنز یوں لگ رہا ہے کہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ آپشنز کم ہوئے جب سارے کے سارے ججز جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو سکوت ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے توڑا، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اس کے اثرات لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔